खबर सीकर से, जहां पर सटोरियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। 38 सटोरियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सटोरियों के पास से 14 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। सट्टेबाजी का ये पूरा मामला है, जहां इनके पास से 14 लाख रुपए जब्त किए हैं पुलिस ने और 38 ऐसे सटोरी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर बिहार के आरा से, जहां बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने भीषण है कि नदी का उफान घरों पर हमला बोल रहा है। जहां कभी आबादी थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। देखिए, गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान को निगल लिया। जहां कभी जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ पानी है। आशियाना ऐसा दफन हुआ कि उसका वजूद ही मिट गया। कुछ ऐसा ही अंजाम इस घर का हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और कुछ ही पलों में घर समा गया। लोग पास ही खड़े थे, मोबाइल में इस तबाही को कैद करते हुए। एक और मकान, वो एक और सपना जो गंगा की धार नहीं झेल पाया। छत थी, दीवारें थी, जिंदगी बसती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा है और उस मलबे के नीचे बिखरे हुए सपने। और अब बिहार में गंगा नदी अपने विकराल रूप में, उसकी बहुत तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इस बीच जो तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर गंगा का कटान जारी है और बिहार के आरा में इस कटान की जद में जवनिया गांव आ गया है। कैसे, देखिए तस्वीरें। जहां गंगा ने मचाई है जबरदस्त तबाही। मकान, खलिहान सब एक एक कर नदी में समाते जा रहे हैं। लोगों ने खतरे की आशंका को देखते हुए पहले ही अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया था। जितना माल असबाब बटोर सकते थे बटोरा। हिम्मत जवाब दे गई तो थक कर वहीं निढाल हो गए और अब अपनी आंखों के सामने अपने घरों को नदी में समाते देख रहे हैं। उनके सामने सब कुछ जल समाधि लेता जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां लोग अपने घरों में रह रहे थे, वहां नदी बहने लगी है। लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और सावन का महीना है और ऐसे महीने में लोग कांवड़ यात्रा भी कर रहे हैं। तो कांवड़ से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आज की कौन सी है, आइए आपको दिखाते हैं। और पहली खबर झारखंड के देवघर से। भोले भक्तों की भारी भीड़ है। अब तक लाखों शिव भक्तों ने बाबा धाम में जल अर्पण कर दिया। कांवड़ यात्रा लेकर दूर देश से शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बैजनाथ धाम को जल अर्पित किया। पहुंचकर यहां पर देवघर शहर में बम बम बोले के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान है। बीती रात से मंदिर में भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा से एक लड़की प्रदेश की पहली महिला कांवड़ बनी है। सुंदरनगर की कृतिका ठाकुर ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कृतिका गोमुख से सुंदरनगर तक कांवड़ यात्रा पर निकली। कृतिका की ये पहल से समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचा, जो यहां समानता और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। नोएडा में जगह जगह कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाए गए। सेक्टर 14 से हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों के लिए विश्राम करने और खाने की व्यवस्था की गई। बम बम भोले का जयकारा लगाकर भोले भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। विश्राम के बाद भक्त अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्साह बहुत ज्यादा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर धाम में बोल बम के जयकारों की गूंज है। भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए हुए हैं। महादेव मंदिर में लगने वाले 3 दिवसीय मेले में भारी भीड़ जुटती है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए कांवड़िए भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। मंगलवार से ही यहां भोले भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की एक से एक तस्वीर सामने आती है। एक तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आशा ने भगवान भोले में अटूट श्रद्धा दिखाई। गाजियाबाद का विजुअल आपके सामने। यहाँ पर 14 जुलाई का जो कांवड़ यात्रा उसने की, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि बखरवा की रहने वाली आशा ने अपने पति सचिन को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी यात्रा को तय किया।